के साथ मैं पैदा ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी, कॉन्फिडेंट नहीं हुई थी. I have built this, Asmita. I have built this confidence. I never said कि I'm dating Ron. It was just मैं एक चीज़ फॉलो दे सकती हूँ कि निहारिका और मेरी भी एक जगह लड़ाई होती है. और एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें somebody made a fool of someone just to save someone, and that someone was me. कि वो प्रीत और कायरा के पास जाके बोलता था कि अस्मिता is very immature, वो चीज़ें समझती नहीं है. I regret so many things. अभी जो आगे भी चीज़ें होने वाली हैं. Hi guys, this is Asmita Adhikari and you are watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair, and today joining me in conversation is one of the most beautiful and one of the most loved contestants of MTV Splitsvilla 16 Paisa Ya Pyar. Please welcome Asmita. Hi. Hi, thank you so much. That was so sweet. It's our pleasure, and thank you so much for coming to our office. Thank you so much for having me. But tell me, how's life after Splitsvilla? I mean, it's crazy. जिस तरह से hype मिलता है and getting recognized by everyone, even uncle aunties, unexpected है बहुत ज़्यादा. I did not expect to be so loved and supported by the people, by the audience. So it's very overwhelming. But tell me, how is it like to live this life? क्योंकि you know, of course, maybe you might not have dreamt about Splitsvilla इतना ज़्यादा, but this love, the fame, this recognition, I think every artist, you know, dreams कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्यार मिलना चाहिए. Tell me, how does it feel? As I said, it's like a dream come true वाला moment because I did not expect कि मैं Splitsvilla भी जाऊँगी और like I would do like a reality show. लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे या मुझे पहचानेंगे मेरे काम के लिए या फिर मेरी personality के लिए. So मेरा तो हमेशा से ही मन था to be in this like entertainment industry, fashion, glam, makeup, ये सब मुझे बहुत पसंद है. बट वो हमेशा ना एक डाउट रहता था मन में कि व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड बिकॉज एक सपोर्ट भी चाहिए होता है, फाइनेंशियली आप बोलो या फिर एक कॉन्टैक्ट्स बहुत मैटर करते हैं इन सब इस फील्ड में स्पेशली. सो आई वाज रियली वेरी आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ अ लिटिल बिट कि यू नो बीइंग जस्ट अ प्रिटी फेस डज नॉट मीन यू हैव इट ऑल. बहुत स्ट्रगल भी होता है उसके साथ. सो आई वाज ऑल्सो आई थिंक मैंने अपने पहले किसी इंटरव्यू में बोला है कि ये एकदम से बाय लक हुआ कि मुझे मौका मिला स्पिट्सविला में जाने का. मैं वरना आई वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्री टू कंटिन्यू माय स्टडीज, डू माय मास्टर्स. बट द फीलिंग इज़ वेरी स्वीट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड मतलब जिस तरह से लोग आके एंड यू नो ऑनेस्टली बहुत इमोशनल भी होता है कि आपको ना एकदम लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस लिखते हैं, एडिट्स बनाते हैं और एनीथिंग यू नो इट्स जस्ट कभी सोचा भी नहीं था वाला मोमेंट. तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है. I know, I heard that story. You know, you were planning to move abroad to complete your masters, but then Splitsvilla came into your life. Yeah, as I always say, everything happens for a reason. Yeah. But जब वो कॉल आया तब लगा कि मैं गॉड्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ. या कह सकते हैं लाइक मतलब भगवान चाहते हैं, उन्होंने काइंड ऑफ लाइक मुझे एक डायरेक्शन दिखाया कि नो बेटा यू आर मेंट फॉर दिस. तो आप एकदम से इतनी इजीली गिव अप मत करो. जी. बट स्प्लिट्सविला के बारे में बात करें तो कैसा था जर्नी? आई नो कम दिखाया जा रहा है अभी फिलहाल, आराम आराम से हमें मिलेगा देखने को, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? आपकी जर्नी कैसी थी? मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी. लाइक एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें मैंने कंप्लेन किया और आई वाज लाइक क्रिबिंग अबाउट एनीथिंग. मतलब आई वाज एंजॉयिंग इट ऑल, आई वाज टेकिंग इट ऑल. लाइक ऐसा लग रहा था मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप बाहर की दुनिया का आपको नहीं पता है क्या चल रहा है, आप अपने फैमिली से नहीं कॉन्टैक्ट में हो. तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था स्टार्टिंग में बिकॉज यू नो आई एम लाइक अ वेरी फैमिली पर्सन. फैमिली बहुत मीन करता है मेरे लिए. बट उसके बाद जैसे चीज़ें होती है ना उसके आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. मुझे मज़ा आने लगा. आई वाज लाइक और जब ख़त्म हुआ स्पिट्सविला मैं आई वाज रियली सैड कि नाउ वी हैव टू गो बैक टू रियलिटी. जैसा कि नहीं आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस या फिर मुझे नेक्स्ट सीजन में बुला लो, कुछ भी कर लो, मुझे करना, मुझे मज़ा आ रहा है करना. सो इट वाज लाइक दैट. एंड मुझे अपने बारे में कितना कुछ पता चला
एंड आई फील लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इस शो से. काफ़ी आई फील लाइक मेरी इंटरनल ग्रोथ भी बहुत हुई है. इन द टर्म्स वी कैन से लाइक आई स्टार्टेड बीइंग मोर पेशेंट. मैं बहुत ज़्यादा या यू आर स्माइलिंग, यू नो आई एम वेरी इम्पेशेंट. तो मतलब पेशेंस. बट दैट्स ओके राइट, सबका अपना अपना होता है. हाँ, तो आई ऑलवेज एक्सेप्टेड. मतलब मैं बहुत इम्पेशेंट थी, बट आई फील लाइक इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि यू नो कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो. सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. बट तभी क्या एक्सपेक्टेड था इतना प्यार मिलेगा. अब जब धीरे धीरे सारे एपिसोड्स रिवील हो रहे हैं तो जो प्यार है वो बढ़ते जा रहा है. हाँ, मतलब इतनी जल्दी इतना प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिकॉज जस्ट जब सिर्फ प्रोमो ही रिलीज हुआ था तभी स्क्रीनशॉट्स लेके लोग इतने स्टोरीज में डाल रहे थे एंड इतना मतलब स्वीट मैसेजेस लिख रहे थे. तो काफ़ी ओवरवेलमिंग था. आई विश आई कुड लाइक रिप्लाई टू ऑल द स्टोरीज, उन सबसे मैं मिल पाती. बट वेरी लवली. ऑन अ सीरियस नोट, रिसेंट इंटरव्यू में आपने एक सेंसिटिव चीज़ें शेयर की अबाउट योर पास्ट, यू नो दैट यू गॉट बुलीड इन योर स्कूल. जब आपका बचपन था, यू नो वो एक फेज़ होता है जब आप अलग दुनिया में स्टेप करते हो. जब आई नो इट्स हार्ड टू लुक बैक इट, बट व्हेन यू लुक एट दैट सिचुएशन अभी, तब अब ऐसा लगता है कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, हाउ फार आई हैव कम. You know, I don't know, I just always get emotional when I think about it. Because I'm gonna be very honest, I always think about it. I'm honestly very proud of myself, but it's just मुझे ऐसा होता है कि काश मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी अभी होती. As I told in the last interview, I lost her through like that suicide, and I wish वो होती, वो देखती कि where I am right now, तो और भी ज़्यादा खुशी होती मुझे. But I don't know, because it's like still a mystery, like what exactly happened to her, and the fact that I wasn't there for her. So वो guilt ना हमेशा मेरे मन में रहता है. And I'm just like maybe अगर मैं उसके पास होती, मैं maybe उससे बात करती, वो मेरे से चीज़ें शेयर करती, तो क्या पता वो अभी मेरे साथ होती and वो भी ये सब चीज़ें देख रही होती. Because and that was a very huge turning point for me, because वहाँ से मेरे लिए फ्रेंडशिप्स बनाना और रिलेशनशिप में रहना और टू लाइक बिल्ड ट्रस्ट बहुत हार्ड हो गया था. उसके बाद आई यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड मुझे बहुत शक होने लगा लोगों पे. एंड मैं काइंड ऑफ मेरी पर्सनालिटी उसके बाद बहुत चेंज हुई. एंड देन अगेन द बुलीज एंड स्टफ फॉर माई लुक्स, फॉर माई बॉडीज़, कि अस्मिता को कोई पसंद करेगा तो उसके लिए लुक्स के लिए करेगा, कोई उसे प्यार नहीं कर सकता फॉर हर. Because you're still a child, you know, 6-7 standard. And I still cannot believe that a boy can come to, you know, this thing and say to you कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, but सिर्फ अगर करेगा तो आपके बॉडी के लिए. Exactly, that's and coming so hurtful. Yeah, coming from a boy, कोई लड़का भी, मतलब men नहीं, but a boy. वो भी खुद एक बच्चा है. Just imagine उसने क्या सोच के लाइन बोली होगी या क्या सोच के मुझे बोला होगा. वो हमेशा खटकता है मेरे मन में. बट आई फील लाइक ये सब चीज़ें जब होती है ना इसी के साथ मैच्योरिटी हिट्स एंड इन्हीं चीज़ों के बाद आप चेंज होते हो. तो आई वाज लाइक, मैंने जैसे बोला उसके बाद मेरा एकदम पर्सनालिटी में स्विच आया. आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्गर. वो बोलते हैं ना कि मैं पैदा ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी, कॉन्फिडेंट नहीं हुई थी. आई हैव बिल्ट दिस अस्मिता, आई हैव बिल्ट दिस कॉन्फिडेंस. सो आई कांट जस्ट लेट एनीवन ब्रेक इट लाइक दैट. सो जो बिल्ट वाला कॉन्फिडेंस होता है ना वो इजीली नहीं टूटता. बट यू नो ऐसे लोग कहते हैं कि हर फेस जो भी अपन फेस करते हैं अपने लाइफ में, जो भी इंसिडेंट्स आते हैं वो हमें अपने बारे में कुछ सिखाता है. ऑफ कोर्स लाइफ के बारे में सिखाता है, बट अपने बारे में भी कुछ सिखाता है. टेल अस अबाउट दैट, लाइक व्हाट डिड दिस इंसिडेंट मेड यू लर्न अबाउट योरसेल्फ? अबाउट माई सेल्फ? या I feel like I'll be very honest. जब वो चीज़ हुआ था तो I started questioning myself. कि एक होता है ना थॉट प्रोसेस कि मे बी ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है. तो I started like believing and उस चीज़ को ना मैंने इफ़ेक्ट होने दिया अपने ऊपर. एंड काफ़ी सारी चीज़ें उस समय चल भी रही थी मेरे दिमाग में. एंड यू नो स्टडीज़ भी होता है, फैमिली भी होती है. I feel like उस समय I was letting those comments affect me, but
उसके बाद मैंने ये चीज़ किसी से भी शेयर नहीं की थी, अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ नहीं की थी, तो मैंने खुद ही अपने आप को ये चीज़ें समझाई एंड अपने बारे में मैंने जानना शुरू किया, अपने आप से मैंने बात करनी शुरू करी। एंड मैं बीच में आई यूज्ड टू राइट लाइक अबाउट माई डे, हाउ माई डे वेंट, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो आई स्टार्टेड बीइंग फ्रेंड्स विद माई सेल्फ। किसी और दोस्त बनाने से बढ़िया खुद से ही मैंने दोस्ती करनी शुरू करी। फिर उसके बाद चीज़ें होती थी ना, धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई कंपनी। आई लव बीइंग अलोन, और अभी भी मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद मेरे को ये एक नई चीज़ पता चली कि यू आर नॉट एक्चुअली अलोन। आप अपने साथ भी रह के काफ़ी कुछ चीज़ सीख सकते हो खुद से ही, एंड यू कैन एन्जॉय योर ओन कंपनी, यू डोंट रियली नीड एनीवन एल्स। इट्स जस्ट वो ना होता है कि बोलते हैं ना, थ्रू एक्सपीरियंसेस आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो एट सम पॉइंट मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी भी था। इट वाज वेरी हार्श बट होना भी ज़रूरी था, बिकॉज हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। तो उसकी वजह से मुझे अपने बारे में पता चला और मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, कह सकते हैं। So yeah, that's what I learned. And as you mentioned, that incident made you more strong, bold and confident. But do you miss that sweet personality of yours जो पहले होती थी, वो sweet girl? कभी-कभी ऐसा लगता है? Yeah, I would say like one thing about me is I'm like very honest. So I'll be very honest. Yeah, I do miss that Asmita because मैं बहुत jolly and friendly, bubbly kind of मेरा nature था, and I do miss that Asmita. Like थोड़ा सा वो soft girl थी मैं। अभी it's like कि कोई मुझे कुछ बोलता है ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि तूने बोल कैसे दिया, like ट्रिगर कर जाती है छोटी छोटी चीज़ें मुझे। बट मुझे ऐसा लगता है अब अगर आप अच्छे मतलब इफ़ यूर टू गुड टू नाइस टू एवरीवन ना, लोग उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो अभी ऐसा है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती हूँ, बट आई डू वॉन्ट टू बी लाइक दैट सॉफ्ट अस्मिता विद समवन, लाइक वो स्वीट अस्मिता। कोई एक ऐसा मुझे मिले जिसके साथ मैं ऐसे प्यार से रहूँ। आई होप दैट हैपेंस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Me too. बट टेल मी, कमिंग बैक टू स्प्लिट्सविला, एक ये जो प्यारा सा डुओ है निहारिका और अस्मिता का, ये मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट टॉक्ड है। हमें बताइए, हाउ डिड दिस बॉन्ड ग्रो? ओह, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था। लाइक वी डिड नॉट हैव टू ट्राई एनीथिंग। ना उसके सामने से कुछ एफर्ट्स था, ना मेरे सामने से कुछ एफर्ट्स था। बहुत ही नेचुरली फ्लो हुआ हमारे फ्रेंडशिप। एंड जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हम ऐसे ही रोज़ बात करते थे। हमने साथ में रूम शेयर करना शुरू किया। वी स्टार्टेड शेयरिंग स्टफ। कभी वो मेरे बाल कर रही होती थी, कभी मैं उसका मेकअप कर रही होती थी, हम एक दूसरे का, लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बहुत धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप हुई है। मेरे और निहारिका में एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। आई एम 21 एंड शी इज़ अराउंड लाइक 28 29 समथिंग। तो मुझे निहारिका से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड हमारा कॉन्वर्जेसन ही इससे शुरू हुआ था कि निहारिका ने अपने लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में मुझे बताया था, हाउ शी स्टार्टेड, उसका खुद का स्ट्रगल। तो ना मैं बहुत काइंड ऑफ कह सकते हैं बहुत इंस्पायर हुई थी उस चीज़ से कि हैट्स ऑफ टू हर, लाइक जितने स्ट्रगल वगैरह उसने किया है, हर एक्सीडेंट और सो मेनी थिंग हैपन टू हर, एंड स्टिल शी डिड नॉट गिव अप एंड शी फॉट बैक एवरी टाइम। सो वो एक काइंड ऑफ ना रिस्पेक्ट बन गई थी मेरी निहारिका के लिए। एंड कभी लाइक ऐसा होता है, अगर मेरी उसके साथ लड़ाई भी होगी ना, मैं उससे लड़ाई नहीं कर पाऊंगी। लाइक शी इज़ द ओनली वन मैं जिससे लड़ नहीं पाऊंगी। अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो मैं रिजॉल्व कर लूँगी, यार चल ठीक है सॉर्ट हो जाएगा ऐसे करके। शो के बाहर भी ये दोस्ती एकदम, अभी भी आप लोग के रील्स हम लोग देखते हैं। और शी इज़ वेरी स्वीट। वो बिल्कुल ना मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। हाँ, इट्स वेरी स्वीट। बट द होल विला वॉज अगेंस्ट यू गाइज। हमने देखा वो चाहे टास्क हो, टास्क के अलावा भी आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स होते थे बाकी लोग के साथ। ये चैलेंजिंग होता था क्योंकि सारे लोग अगेंस्ट होना इज लिटिल टफ। आई वुड से हर चीज़ का वो होता है ना, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज होता है। तो मेरे लिए ऐसे देखेंगे तो डिफ़िकल्ट नहीं होता था,
बिकॉज व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग एंड आई विल स्टैंड बाय दैट. डज नॉट मैटर कि आप मेजोरिटी नंबर में हो एंड वी आर इन माइनॉरिटी. बट येस, बिकॉज दे वर मोर पावरफुल, उनके पास हमेशा पावर रहा है. लाइक इफ यू हैव सीन द एपिसोड्स, कायरा ही थ्रोन में रही एंड उसी के पास सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स थे. शी वाज लाइक टोटली अगेंस्ट मी. तब जाके थोड़ा सा वो रिस्की हो जाता था कि यू बिकॉज सर्वाइवल का गेम है ऑफ कोर्स, पैसा वाला. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता था कि मे बी हमारे alliances which I tried to make an alliance and it did not work out because हमने जो alliance बनाया था वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को निकालने में लगे हुए हैं. But then again मुझे ऐसा था कि भाई नहीं, बाहर में जाए, मैं अपना गेम खेलूंगी. I will not follow them. I will play my own game even if I like get out of the show early. But मेरे को एक वो regret नहीं रहेगा कि मैंने खुद का गेम नहीं खेला, खुद के टर्म्स में नहीं खेला. So मुझे तो मज़ा आने लगा था, चैलेंजिंग नहीं लग रहा था. आई थिंक ये रियलिटी लोगों को रिलेट कर पाई आपसे और निहारिका से, बिकॉज यू गाइज टुक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. क्या विला मर्ज होने के बाद भी ऐसे ही सिचुएशन होने वाला है? कुछ आप हमें हिंट दे सकते हो तो कि सेम होने वाला है या फिर वहाँ जाके थोड़ा और रिलीव? ये झगड़े नहीं झगड़ों से. ओ गॉड, झगड़े तो इतने डबल एक्स्ट्रा सब कुछ होने वाला है. हाँ. मैं एक चीज स्पॉइलर दे सकती हूँ कि निहारिका और मेरी भी एक जगह लड़ाई होती है. या इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड. निहारिका और मेरी भी लड़ाई होगी एक जगह, लाइक हम एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं. एंड व्हाट एल्स कैन आई से. एंड एक ऐसी जगह बोल रही हूँ, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें somebody made a fool of someone just to save someone. Oh, spoiler मिल चुका है हमें. Yeah, somebody made a fool of someone just to save someone, and that someone was me. So that is going to be very crazy. So जब वो episode आएगा, that is going to be like the highlight of that episode. We are excited. मैं भी वेट नहीं कर सकती, like कैसे क्रेजी रिएक्शंस आएंगे ऑडियंस के. आई कैन नॉट वेट. बट आप लोग कैसे वेट करते हो यार? आप लोगों को पता है कि इसके आगे ये आने वाला है, किसी से शेयर नहीं कर सकते. आई नो, वही में बचा के रखना इट्स अ ह्यूज डील, क्योंकि मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. सो आई फील लाइक वही ना, एक्सपीरियंस के थ्रू. मैंने जैसे बोला आपको, मैंने पेशेंस बहुत सीखा है, तो मैंने पेट में बात रखना भी बहुत सीख लिया है. कमिंग टू द एपिसोड्स, आई रिमेंबर सेकेंड टास्क था शायद वो जिसमें स्प्लिट कॉइन्स आपने और रॉन ने यू गाइज लॉस्ट दैट गेम. वो जो बक्सा लेके भागना था, वो वाला टास्क. व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड रॉन? व्हाई वर यू अपसेट? क्या वो एक चीज़ था कि यू लॉस्ट द गेम, या फिर बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन द गेम एंड द अलायंस मोर देन यू, एंड यू वॉन्टेड दैट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हिम विच वो नहीं दे रहे थे? सो वाई वर यू अपसेट? See, I'll be very honest, I was upset that we lost the challenge, but again, मुझे ये था कि just don't lose hope उस moment में. I genuinely wanted थोड़ा सा emotional support rather than just you coming up to me and you also shouting at me कि तुम्हारे वजह से ऐसा like ऐसे charge कर रहे हो कि तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा है, pointing fingers at me कि तुम्हारे गुस्से की वजह से सब चीज़ें हो रही है, you should control your anger, like everybody is against me. वो सब मुझे पता है क्या हो रहा है. You don't have to come to me and tell me the same thing. I want कि जो मेरा connection है, at least he understands me. वो मुझे आराम से चीज़ें समझाए. अब चलो अगर मैं चीज़ें नहीं समझ रही हूँ, आप मुझे आराम से समझाओ, मैं समझूंगी. क्यों नहीं समझूंगी? Because you're the only person I talk to and I admire that person. So why wouldn't I listen to him or her? निहारिका मेरे सामने आती तो मैं निहारिका की बात सुनती. ऐसा तो नहीं कि मैं उससे लड़ना शुरू हो जाती. बट बहुत सारी चीज़ें ना होती है वहाँ पे. दीप्तांशु ने जैसे हमने अलायंस बनाया दीप्तांशु के साथ और वो हमको ही टारगेट कर रहा है, तो मेरा वहाँ पे गुस्सा होना वाज एब्सोल्युटली वैलिड. आप अपने ही अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्ट कर सकते थे कि आप मेरे को हिट कर रहे हो एंड यू कुड हैव लाइक ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव था कि उसको गेम खेलना है, उसको भी स्प्लिट कॉइन्स कमाना है, तो मुझे भी स्प्लिट कॉइन्स कमाना है भाई. यहाँ पे मैं आराम से बैठने नहीं आई हूँ कि भाई कोई भी जो टारगेट कर रहा है और बार बार कर रहा है और मैं हार रही हूँ एंड आई विल जस्ट सिट लाइक दिस एंड नॉट से एनीथिंग. ऑफ कोर्स आई विल. बट उस मोमेंट में आई थिंक रॉन कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड मी एंड आई फील लाइक वो बहुत ही ज़्यादा दीप्तांशु की बात सुन रहा था. एंड जब मैंने उससे एंड जो मैंने एपिसोड में देखा
कि जब मैंने उससे बोला कि यूएस तूने मोहित से बात करी थी, एंड हाँ, no. मैंने बात नहीं करी, व्हाई डिड यू लाई अबाउट दैट। मैंने आराम से पूछी थी वो चीज़, क्योंकि मैंने उसको जाके सबसे पहले ये चीज़ बोली कि आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ मोहित बिकॉज मेरे आंसू निकल गए, आई कुड नॉट कंट्रोल इट, एंड कोई था नहीं, मोहित था तो मोहित के सामने निकल गया। एंड वो मुझे आके झूठ बोल रहा है कि आई डिड नॉट स्पीक टू मोहित, एंड उसके बाद वो दीप्तांशु को सही बोल रहा है, मुझे रॉन्ग प्रूव करने का ट्राई कर रहा है। आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड कि मतलब ये चाह क्या रहा है। आई एम ऑल्सो अपसेट, बट मैंने कभी आके तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया कि वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ यू, और तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसके वजह से हम हार गए चैलेंज। सो लाइक क्वेश्चनिंग मी एट दैट मोमेंट वाज, आई डिड नॉट लाइक इट। उसी एपिसोड में आई थिंक सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि आपने यू ब्रोक योर कनेक्शन, आपने बोला कि वी आर डन, ओके आई विल प्ले माई गेम, माई ओन गेम, एंड यू वेंट टू दीप्तांशु, एंड इवन ही वॉज लाइक कि अभी तो 5 मिनट पहले कनेक्शन आप तोड़े एंड यू आर कमिंग टू मी टू पिच। तो वो क्या था, वो क्या सिचुएशन था? वर यू लाइक कि मैं अब गेम खेलूंगी मैं अपना, तो इसके लिए मैं अपना कनेक्शन ढूंढ रही हूँ? पता है जैसे सिचुएशन था ना, लाइक यू मस्ट हैव वॉच द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स जिसमें गौरेश गुल्लू आए थे टू फाइट विद रॉन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट वैल्यू, वो हमेशा से मैंने रॉन को दी है, एंड आई हैव ऑलवेज टेकन अ स्टैंड। मैं हमेशा उसके साथ थी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हूँ, मैं हमेशा वहाँ पे खड़ी थी कि यू विल नॉट हर्ट माई कनेक्शन, यू कैन नॉट टॉक इल अबाउट माई कनेक्शन। एंड मुझे वो चीज़ सामने से नहीं आ रही थी, इट वॉज जस्ट वर्ड्स, यू आर वेरी गुड विद वर्ड्स, बट आई कुड नॉट सी एनी एक्शंस। एंड ऑफकोर्स एक लड़की को एक मोमेंट में चाहिए होगा कि आप थ्रू एक्शंस भी अपने चीज़ें दिखाओ, बोलने से नहीं होता है, आप करके दिखाओगे तभी अ गर्ल विल अंडरस्टैंड और फील द कनेक्शन, राइट? तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा था उस मोमेंट पे, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसे ही खेलना है तो ऐसे खेलो, आई एम नॉट हियर टू जस्ट वेस्ट माई टाइम। अगर फिर मुझे ये था कि मैं दीप्तांशु से जाके बात करूँ, बिकॉज दीप्तांशु ने भले ही बोला था कि वो कियोना के साथ कंटिन्यू करेगा, बट समवेयर और द अदर वी ऑल न्यू कि वो नहीं करेगा कियोना के साथ कंटिन्यू। सो मुझे गेम के पर्सपेक्टिव से गई थी सिर्फ, नॉट टू मेक अ लव कनेक्शन विद दीप्तांशु, जस्ट टू प्ले द गेम। मेरे को ये था कि मे बी इफ आई ट्राई टू परफॉर्म विद समवन एल्स द नेक्स्ट चैलेंज, और मैं वो फ्रीडम रॉन को भी दे रही हूँ कि वो किसी और के साथ परफॉर्म करे, एंड देन मे बी वी कैन फिगर आउट समथिंग। दैट वाज जस्ट मेरा ओपिनियन था, मेरा वो थॉट प्रोसेस था उस समय जो मेरे दिमाग में है, मैंने वो चीज़ करी। सो मैं उस इंटेंशन से गई थी दीप्तांशु को जस्ट to give this offer, and of course it's like पैसा विला, तो यहाँ पे आपको चैलेंज परफॉर्म करना है, स्प्लिट कॉइन्स डज मैटर, तो उस सेंस से गई थी मैं। और उसने वो चीज़ बोली कि 5 मिनट ही हुआ है ये वो करके, मैं अपना गेम खेलूंगी ऑफ कोर्स, राइट, दैट्स माय गेम प्लान। एंड उस समय तो बड़ा वो मतलब उस समय वो ऐसा दिखा रहा था कि ही इज़ इंटरेस्टेड एंड ही डज वांट टू प्ले, एंड देन उसकी वीडियोज़ में देख रही हूँ तो उसमें तो वो कुछ और ही बोल रहा है। जैसे मैंने उसको बोला था दोगला, ही इज काइंड ऑफ लाइक दैट। तो सब अपना गेम खेल रहे हैं, वो अपना गेम खेल रहा है, मैं अपना गेम नहीं खेल सकती। एम आई लाइक सो रॉन्ग टू जस्ट लाइक डू व्हाट आई फील लाइक? तो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये किया था जब उसने मुझे बोला था देखो कैसा कनेक्शन बनाना है, लाइक लव वाला, तो मैंने बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि नो लव कनेक्शन, जस्ट फॉर द गेम पर्सपेक्टिव। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, मे बी वी कैन, इफ यू वांट अ पार्टनर या कोई चाहिए जिसके साथ तुम्हें परफॉर्म करना है, आई विल बी देयर। मैं बस वो एक ऑफर लेके गई थी। यार आपको शॉकिंग लगा रिसेंट एपिसोड में जब रॉन ने ये सब चीज़ें कही कि वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, वो थैंक यू नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, ये आपको शॉकिंग लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें बोल रहे थे कि रॉन से वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, एंड यू नो वी हैव सीन दैट कि आपने हमेशा एफर्ट लिया, उन्होंने भी लिया ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बीच में आप दोनों के, कि या आप लोग ने ट्राई किया सॉर्ट करने का, बट आई मीन आई वुड से कि जिस तरह से उसने वो सारी चीज़ें बोली ना, आई वाज जस्ट, जब मैंने वो क्लिप देखा ना, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये तो वो रॉन है ही नहीं। मतलब आपके अंदर इतना भरा हुआ था, तो आप जब यहाँ थे पैसा विला में थे बिफोर द स्वॉप, आपने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं कन्फ्रंट करी? if you are to be in a relationship with someone,
आप दो लोग होते हैं ना जो साथ में बात करते हैं टू फिक्स थिंग. अगर कुछ भी लड़ाई हुई आर्ग्यूमेंट, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि अगर मेरा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट है तो मैं उससे जाके कंसल्ट करूँ, सामने से बात करूँ. नॉट लाइक कि बाकी लोगों से बात, जो मुझे बाद में बात पता चली कि वो प्रीत और कायरा के पास जाके बोलता था कि अस्मिता इज़ वेरी इमेच्योर, वो चीज़ें समझती नहीं है, एंड आई एम नॉट रियली फीलिंग इट, आई डोंट थिंक आई कैन टेक इट एनी फर्दर. ऐसे करके प्रीत ने मुझे कुछ बताया एंड शी वाज लाइक, मैंने वो चीज़ पावर चेम्बर में इसलिए नहीं बोली बिकॉज आई वाज क्राइंग, तो आई वाज ऑलरेडी वेरी सैड, तो शी डिड नॉट वांट कि मैं और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाले. तो ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली एंड दैट वाज रियली शॉकिंग. आपको पता है वो सारी लड़कियां मेरे अगेंस्ट हैं एंड आई एम नॉट इन गुड टर्म्स विद देम एंड ही वाज स्टिल बीइंग वेरी नाइस टू देम. ठीक है, उस समय मैंने उसको कुछ नहीं बोला. निहारिका बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड ओवर देयर, निहारिका से वो सारी चीज़ें शेयर कर सकता था बिकॉज शी इज़ द ओनली वन आई ट्रस्ट देयर. वो ना करके आप उन लोगों से बातें कर रहे हो, दैट वाज मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट. एंड देन आप वहाँ पे जाके सबके सामने ये सब चीज़ें बोल रहे हो. रिस्पेक्ट कभी फील नहीं हुआ, वैल्यू कभी फील नहीं, थैंक यू नहीं मिला. आर यू किडिंग मी? यू नो all this, it's very new for me. As I've said this many times, I've only had one relationship और उसमें भी I did not experience so much. डेट वगैरह पे नहीं गई कभी मैं ऐसे एंड इतना सा फ्लावर वगैरह नहीं मिला. तो ये सब जो रॉन कर रहा था मेरे लिए, इट वॉज so overwhelming and so sweet for me. And मैं हमेशा से ऐसे होती थी, thank you so much Ron, you know, this is so sweet. ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, you making so much efforts. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया, हमेशा वैल्यू की उस चीज़ की, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. थैंक यू बोला एंड अप्रिशिएट किया. एंड तुम वहाँ पे जाके ये चीज़ बोल रहे हो, इफ़ दैट्स योर गेम प्लान देन ऑल द बेस्ट विद दैट, बिकॉज वो चीज़ें बहुत गलत थी. मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं थी. आई मीन लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि वो एक्सप्लोर कर रहा है वहाँ पे जाके, कनेक्शन बना रहा है, यू गो एक्सप्लोर. मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है. बट यू टॉकिंग वेरी नेगेटिव एंड इल अबाउट मी इज जस्ट नॉट डन. बिकॉज योगेश ने भी अपने उसमें बोला था कि जो अस्मिता बता रही थी उसका तो बिल्कुल ऑपोजिट ही निकला. सो यू सी, मैंने कितना पॉजिटिव एंड कितना कुछ अच्छा बोला था उसके बारे में. मैं अपनी चीज़ें गिनवा नहीं रही हूँ, बट अब चीज़ें बाहर आ रही, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आई ऑल्सो स्पीक अबाउट दीज थिंग्स. तो मैंने हमेशा उसके बारे में बहुत पॉजिटिव अच्छा बोला कि यू नो वो इतना जितना एफर्ट्स उसने लगाया किसी ने भी नहीं लगाया है. एंड ये चीज़ का रियलाइज़ भी मुझे बहुत तब हुआ जब स्वॉप हुए लड़के, क्योंकि वो लड़के भी अपने कनेक्शन का ही वेट कर रहे थे जो प्यार मिला में थे, राइट. एंड जो जिसके साथ मैंने ट्राई किया कुछ लड़कों के साथ, जैसे हर्षित बोल सकते हैं, टेन, वो भी गेम के लिए किया था. आई कुड नॉट रियली फील दैट वो वाला लव वाला कनेक्शन. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एकदम से क्या स्विच था. वाज लाइक आप मेरे सामने हो, मेरे सामने ये सब चीज़ें बोलो. ऐसे डंडोरा पीटने की क्या बात है लोगों के सामने. आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. डू यू ऑल्सो अग्री विद अनुष्का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब पैसा विला में थे तो ही वाज लाइक अस्मिता 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 एंड तक, बट जैसे ही वो प्यार विला में आए तो एक अलग स्विच देखने को हमें मिला. डू यू अग्री विद दैट? जितना आप एपिसोड्स देख रहे हो अभी कि एक अलग रॉन आपको देखने को मिल रहा है. हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट. एंड ऑल्सो आई डिड नॉट वॉच द होल एपिसोड कल का, बट जो कुछ क्लिप्स आए हैं, him being very touchy with other girls, I did not like it at all. I honestly did not like it at all because वो बहुत ही ज़्यादा टची हो रहे थे लड़कियों से. एंड कुछ ऐसे वो भी थे कि वो मोहित जो उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसके लिए भी उसने इतनी सारी चीज़ें बोली. मैंने देखा नहीं कपड़े वाला कमेंट, मैंने ये सब थ्रू इंस्टाग्राम ही देखा है. मैंने देखा नहीं अभी अच्छे से कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द एपिसोड, बट यार ये गिनवाने वाली चीज़ नहीं है. You sharing your clothes or like anything. So I don't know what happened because that's not the Ron I met in Pesa Villa. So that was really shocking and surprising to me also. And I don't know, you know. I regret so many things. अभी जो आगे भी चीज़ें होने वाली हैं. But I can't undo anything. What's done is done. But I genuinely regret so many things. I feel like अगर मुझे कुछ और clips भी दिखा देते तो my game would have been completely different. जो मैं करके आई हूँ शो में, I'll be very honest. And there was one more thing that you being touchy with other women, that's just not cool, dude. That's just not cool. Like if you must have seen like Anjali Pura was leaning over him, and
him holding hands with सौंदर्या और उसकी कमर में हाथ रखना, ये सब चीज़ें I did not like it because you can't be my person like that. That's not respectful at all. So as I said कि you exploring is fine, but like talking ill about me and negative about me was just not done. I feel like I wouldn't have done that and I did not do that. मैंने कभी उसके लिए कुछ गलत नहीं बोला. And जो लॉकेट वाला भी वो जो छोड़ के गया था मेरे लिए, मैंने तो उसको एज अ साइन लिया था कि wants me to wait or something. But maybe as I said कि maybe it was a good bye, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, what's done is done. And सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे इरिटेट करी was just tell me one thing, if you're saying मेरी लड़की है and till the end I will be with her, and then आप दूसरी लड़कियों के साथ इतना टची हो रहे हो, होल्डिंग हैंड्स, कमर में हाथ रखना, एंड चलो वो लड़की लीन ओवर हो रही है तो आप रिस्पेक्टफुली उसको मना भी कर सकते हो. आई डिड नॉट लाइक इट. मेरे को इसके लिए हेट भी मिले या फिर लोग मेरे से एग्री ना करें, आई डोंट केयर, बट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई do not like, and it's like a big turn off for me. And having like a girl best friend with your girlfriend, that's a red flag. Being friends with your ex, that's a huge red flag. So these are a few things I do not tolerate at all. You just can't be my man or be my person अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो. बट इफ़ मेरे को पूछना है, हाउ इज़ योर बॉन्ड विद रॉन राइट नाउ, लाइक आफ्टर द शो, तो क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज आई हैव सीन दैट क्लिप जहाँ पे आप कशिश के शो पे बोल रहे हो कि यू ओपनड अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर कनेक्शन, एंड वी ऑल वर लाइक शी इज़ टॉकिंग अबाउट रॉन, एंड हम सब रिलीव थे, खुश थे कि वाओ विल गेट टू सी देम टुगेदर. बट देन ऑफकोर्स हमने आपके स्टोरीज पे देखे एक ऑपोजिट रिएक्शन. आई फील लाइक पीपल मिसअंडरस्टूड. आई वाज जस्ट यू नो बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाह रही थी, बहुत लाइक वांटेड टू कीप एवरीथिंग कूल, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कुछ किसी के लिए भी, मेरे लिए या रॉन के लिए भी कुछ नेगेटिव बोलूँ, ऐसा कुछ बोलूँ. सो जो BYOG एपिसोड था कशिश के साथ भी, आई नेवर सेड कि आई एम डेटिंग रॉन. इट वाज जस्ट बहुत हमारा उस समय हंसी मजाक फन वाला था, फ्रेंडशिप थी. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप. इट्स जस्ट मैं कुछ ज़्यादा ही हंस गई वहाँ पे, तो लोगों को लगा आई एम डेटिंग और समथिंग, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. हम एक दूसरे को रील शेयर कर रहे थे कि यू नो इट्स सो फन करके, इट्स सो क्यूट, ऐसे करके कर रहे थे. बट देन देयर इज सो मच आई वांट टू से, ट्रस्ट मी, बट आई फील लाइक देयर इज अ गुड टाइम फॉर एवरीथिंग. देयर इज, मैं अभी कुछ भी बोलूँगी ना, इट वोंट मेक एनी सेंस बिकॉज वो भी एपिसोड्स आए नहीं है, वो चीज़ हुई नहीं है. सो आई फील लाइक विथ टाइम आई विल tell my side of the story, जो चीज़ हुई, which happened in the show, behind the scenes, after the show. Okay. So बहुत कुछ हुआ which I did not like, and the person was not willing to make the efforts or the changes. So I was like okay. तो अभी मैं कुछ बोलूँगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा बिकॉज वो एपिसोड्स नहीं आए हैं, कुछ चीज़ हुई नहीं है अभी, तो लोगों को कितना कुछ जानना देखना बाकी है. So I feel like with time I will tell everything. I will not keep quiet. I will not have that वो nonchalant और cool वाला attitude कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. Because मैं इतना बड़ा शो करके आई हूँ और लोगों को भी सच्चाई जानना ज़रूरी है. So I will speak about it, but like later with time. But tell me what happened between you and सौंदर्या, because हम stories पे देख रहे हैं. So is it something जो शो में हुआ है या फिर इज इट समथिंग जो बाहर होने के बाद जो भी चीज़ें चल रही है वो देख के वाला रिएक्शन है? शो में बहुत कुछ हुआ है सौंदर्या के साथ, एंड फिर वो जो एपिसोड आया था, द वे दे वर लाइक स्पीकिंग टू सुजैन, लाइक हैट्स ऑफ टू सुजैन फॉर बीइंग सो मैच्योर. शी इज़ द यंगेस्ट आउट देयर पूरे उस प्यार वेला में. उसके पास ज़्यादा दिमाग है, इतनी मेच्योरली वो चीज़ हैंडल करना, और वो आराम से किया. अगर मैं उसकी जगह में होती तो आई वुड हैव लॉस्ट इट, गिवन इट वेरी बैड टू देम. सो एक्चुअली में उन्होंने पुलिस जैसे बिहेव किया था, लाइक पुशिंग हर, और पूरे एकदम उसके मुंह पे जाके बात करना, लाइक इतना भी क्या इंटेंस हो गया, इतना भी क्या गुस्सा कि आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो. एंड देन पीपल वर कंपेयरिंग मी एंड निहारिका टू सदफ एंड सौंदर्या. I was not liking it because you know friendships है, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है. As I said, standards different.
हम ऐसे किसी को बुली नहीं कर रहे थे, इतनी गंदी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे थे किसी को. सो आई वाज नॉट लाइकिंग इट. और मैंने एक पोस्ट देखा कि टू नॉट कंपेयर देम टू सौंदर्या एंड सदफ, क्योंकि ये बहुत चल रहा था ऑन द इंटरनेट कि आई वांट दीज 4 गर्ल्स टू बी इन अ ग्रुप. तो मैंने बोला इट्स नेवर गोना हैपन एंड इट विल नेवर, इट कैन नेवर हैपन कि हम 4 एक ग्रुप में आए. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. वही एक स्टोरी मुझे याद है जहाँ पे आपने पोस्ट किया था, इंटरव्यू का पार्ट था एंड कमेंट था वहाँ पे लाइक शी इज़ प्रोवोकिंग सैंडी, और उन्होंने शायद कहा भी है कि शी लाइक्स रॉन, मतलब वही, एंड उनकी शायद फ्रेंडशिप भी है रॉन और सैंडी की. क्या ये चीज़ कभी आपको अफेक्ट की है? Not really. After seeing all the episodes and what's happening outside the show, I don't really care about it honestly, because मैं अगर किसी को अपना efforts and time दे रही हूँ and if that is not being reciprocated, मेरे लिए first thing respect is very important. It's like I don't care how much I like you, how much in love I am with you, but अगर वो respect मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे मुझे लगेगा to switch, to not care about you. तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन सब चीज़ों से, but she's doing all this for clout. उसको पता है she is a perfect cloud chaser. वो हर किसी को यूज़ कर रही है, be it she knows what she's doing. She knows what she's doing and वो सबको दिख भी रहा है. Good for her, उसको cloud मिल रहा है उस चीज़ से, जैसे भी मिल रहा है. She's happy doing it, continue doing it. But as I said, we cannot just completely blame her or we cannot just completely target Saundarya because अकेले तो नहीं बना रही हो रील्स या कुछ भी, both दोनों साइड से ही है mutual understanding. तो I was like, it's just, जो उसने बोला था it's very unnecessary. I don't think it was very unnecessary. It's my point of view. जो मुझे जैसा लगेगा, जिसके बारे में लगेगा, I'm open to speak on every topic. मेरा टॉपिक भी नहीं है, अगर मुझे कुछ फील हो रहा है, मेरा कुछ ओपिनियन है उसके बारे में, आई विल स्पीक अबाउट इट. यू आर नो वन टू टेल मी व्हाट्स नेसेसरी एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट. सो हमें ये बताइए, क्योंकि वी ऑल आर क्यूरियस टू नो, क्या अस्मिता को गुल्लू के लिए कुछ कभी था या कभी है? बिकॉज गुल्लू का वो कमेंट देखे वी ऑल आर एक्साइटेड कि ऑफ कोर्स वी नो हमें आगे के एपिसोड्स में आप दोनों का शायद ये पैर देखने को मिलेगा, बट वो एडिट्स आपने देखा ही होगा, आप दोनों कभी भी क्रेजी. आई फील लाइक मेरा जो एक्चुअल कनेक्शन है उससे ज्यादा गुल्लू के साथ एडिट्स हाँ. तो और वो भी कहीं ना कहीं ऐसे भी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि यू नो गुल्लू का नाम आता था तो आपके फेस पे एक अलग एक्सप्रेशन होता था या फिर उनके फेस में एक अलग एक्सप्रेशन होता था, बट वही जब रॉन यूज्ड टू से एनीथिंग अबाउट यू सो देयर वर जीरो एक्सप्रेशंस. मतलब जब वो बोलते थे माय कनेक्शन, माय गर्ल, तो आपका फेस एकदम स्ट्रेट होता था, मतलब जीरो एक्सप्रेशंस. ये भी कंपैरिजन्स हुए हैं. व्हाट डू यू वांट टू से? क्या ये एडिट्स है या फिर रियली ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते थे? आई फील लाइक थोड़ा सा एडिट का भी गेम होता है, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी बिकॉज इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट कि इट वॉज लाइक टू गुड टू बी ट्रू. आई कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट एनी वन जो इतना अच्छा बोल रहा है मेरे बारे में, और टू सून. इट वॉज लाइक टू गुड टू सून. इट्स बिन लाइक व्हाट 3-4 days हुए थे हमें मिले हुए. यू कैंट जस्ट इंस्टेंटली लाइक ऐसे यू कैन नॉट फॉल इन लव यार. सो मुझे थोड़ा सा वो था कि आई वॉज टेकिंग माई टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज मुझे कहीं फंसना नहीं था. बिकॉज भले ही मैंने बोला कि मैंने कितनी बार बोला आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद रॉन, बट आई वाज टेकिंग माय टाइम और मैं धीरे धीरे चीज़ें, आई एम अ स्लो बर्नर, तो मुझे धीरे धीरे टाइम लगता है लोगों को समझने में. इतना लाइक मैं अफेक्शनेट भी नहीं हो रही थी एंड लाइक यू नो ऑल दैट वी वर नॉट लाइक डूइंग ऑल दोज क्यूट वाला स्टफ बिकॉज एज आई सेड मुझे थोड़ा टाइम लगता है समझने में. सो आई वाज स्टिल लाइक फिगरिंग आउट कि ये सही में ऐसा लड़का है बिकॉज आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक हिम बिफोर. सो थोड़ा सा उस समय मैं सेफ प्ले कर रही थी एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न जो मैं हमेशा ऐसे बस देखती थी. आई वाज नॉट रियली स्माइलिंग जब वो ये सब चीज़ें बोला था ना, अदरवाइज गर्ल वुड बी लाइक हाँ ऐसे हो जाएंगी लड़कियाँ. मैं वो नहीं कर रही थी. मैं बस ये था कि नहीं आई विल कीप इट वेरी न्यूट्रल बिकॉज एज आई सेड मुझे सिर्फ वर्ड्स दिख रहे थे बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ वर्ड्स सुनाई दे रहे थे, एक्शन नहीं दिख रहा था. तभी मैं बहुत कंफ्यूज थी एंड आई वाज जस्ट लाइक टेकिंग माय टाइम. एंड गुल्लू के साथ गुल्लू को तो मैं लाइक पहले से जानती हूँ एंड
आई फील लाइक हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना, तो वो रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, वो रिस्पेक्ट था, तो उसी वजह से उसने कभी मुझे इतना कुछ बोला नहीं या फिर गलत नहीं बोला, तो मुझे लगता है वही रिस्पेक्ट की वजह से कि वी नो ईच अदर, तो वो जो उनका कमेंट है कि कांट वेट अस्मिता, ये वाला हमें क्या हिंट ले एज अ नेक्स्ट आइडल मैच? आपने देखा जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे आइडल मैच हाँ. कुछ और ही हो गया. आई वुड से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बिकॉज अभी मर्ज भी होने वाला है, एंड इट वाज द सेकंड आइडल मैच इज गोना बी वेरी सरप्राइजिंग. ओके. एंड आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लाइक इट. अभी तक के जो भी एपिसोड्स आए उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से एपिसोड के लिए आप एक्साइटेड थे या हो? ये जो मर्ज वाले के बाद वाले एपिसोड्स, क्या उसके पहले वाले के लिए आप एक्साइटेड हैं? जब मर्ज होगा, जब लड़कियां हाँ क्रायरा फ्रायरा बन रही है एकदम, लाइक फायर वाले जोन में आ रही है अपने, एंड देन देयर इज मी, एंड वहाँ पे जो वो वाला सेगमेंट है ना सिटिंग वाला, इट्स गोइंग टू बी सो फन, लाइक क्योंकि इफ यू सी देयर ब्लाइंड फोल्डेड, उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम आ रहे हैं, हम उनके सामने ऐसे स्टाइल मार के बैठे हुए हैं, एंड देन हम ब्लाइंड फोल्ड उठा रहे हैं, और उनकी जो शक्ल है ना वो देखने लायक होगी. सो इट वाज, जब हम वहाँ पे थे ना, इतनी जल्दी हो रहा था कि जल्दी जल्दी हो ये सब चीज़ें, और वो हमें देखे, मुझे सबका लाइक रिएक्शन देखना था. एंड व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज अनुष्का वाज आल्सो देयर. हमें आइडिया नहीं था क्योंकि कि अनुष्का दोबारा वापस आ चुकी है. हम तो यही सोचे बैठे थे कि वो निकल गई है. तो जब मैंने अनुष्का को देखा ना, हम ऐसे हो रहे थे कि भाई अनुष्का भी है यहाँ पे, अनुष्का भी है यहाँ पे. सो या वो बहुत ही ऐसा लग रहा था अब स्प्लिट्सविला शुरू है, असली स्प्लिट्सविला. अनुष्का से याद आया मुझे, आई थिंक स्टार्ट था, इनिशियल एपिसोड्स थे, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, आपने कहा था ना कि शी लॉक्ड यू इनसाइड द बाथरूम, एंड जब मैंने उनसे पूछा था तो शी डिनाइड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इतने लोग थे तो कोई आवाज़ उठाता, आप अगर स्क्रीम भी करते तो कोई आ ही जाता था, और मोहित और रॉन तो थे ही, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. इट हैपेंड, आई एम नॉट गोना लाई. एंड इसके बारे में मैं झूठ भी कैसे ही बनाऊंगी ना. मैंने हर जगह ये बोला है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था टू हर्ट मी, टू हार्म मी इन एनी मैनर. इट्स जस्ट मैं पैक करके जा रही थी, बिकॉज जब मुझे अनुष्का के बारे में चीज़ें पता चली कि शी इज़ नॉट अ गुड और ट्रू फ्रेंड टू मी, वो उनके साथ जाके शी इज़ टॉकिंग इल अबाउट मी, तो मुझे लगा आई कांट बी इन दिस नेगेटिव स्पेस. तो मैं बस अपना आई वेंट टू द वॉशरूम, मैं अपने सामान लेके पैक करके मैं पीसफुली जा रही थी, एंड वो आए एकदम से, उसने वॉशरूम बंद कर दिया, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन शी वाज लाइक कि यू कांट लीव मी लाइक दिस, अस्मिता तो बहुत गलत कर रही है, तो देख नहीं रही है मैं रो रही हूँ, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने मुझे बोली. तो मैंने बोला था अनुष्का प्लीज़ साइड हट जाओ, अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना फिर यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाएगा सीन. बिग बॉस नहीं है, 24 घंटे आपके पास कैमरा नहीं होता है, घूमता है, एंड और हमेशा ही आपके रूम के बाहर कैमरा वाले नहीं होते हैं जी, उनका भी ब्रेक चलता है. तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने उसको बोला हट जा, मैं निकली वहाँ से. आई थिंक रॉन या निहारिका, आई डोंट रियली रिमेंबर प्रॉपरली, किसी के पास मैं गई और मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ. देन निहारिका हेल्प मी टू शिफ्ट फ्रॉम दैट रूम. बट इट डिड हैपन, व्हाई वुड आई लाई. फिर वहाँ से आपकी और निहारिका की दोस्ती शुरू हुई. या काइंड ऑफ कह सकते हैं. वहाँ से भी नहीं, फिर रिमेंबर जो फर्स्ट चैलेंज था उसको मेरा नाम भी याद नहीं था. उसने बोला था ना कि पेयर अप करने के लिए, शी वाज लाइक मी एंड ऐसे हो गई थी. फिर मैंने खुद का नाम लिया अस्मिता. तो हमारा बहुत स्लो एंड बहुत आई वुड से इट वाज वेरी स्वीट. जो हमारा लाइक हमारा जो फ्रेंडशिप का जो डेवलपमेंट भी धीरे धीरे दिखेगा ना, इट्स वेरी स्वीट. एंड विदाउट इवन ट्राइंग, लोगों ने पहले ही फर्स्ट एपिसोड से ही देख लिया था, वो सिटिंग सेगमेंट के बाद ही. सो इट वाज रियली स्वीट. ओके, टेल मी ऑनेस्टली, जब आप देख रहे हो कि स्प्लिट्सविला के पेयर्स को इतना प्यार मिल रहा है, या फिर इतना हैशटैग्स बन रहे हैं, जैसे कि योगेश आकांक्षा हुए, निहारिका सौरभ हुए, तो कभी ऐसा लगा यार मेरा भी ऐसा कोई कनेक्शन होता और इतना प्यार मिलता तो अच्छा होता, या फिर इवन आई वांटेड टू फील दैट लव, जो एक हैशटैग्स बनते हैं तो एक अच्छा लगता है, राइट? सो I'll be very honest, yes, of course, because after the first episode only, जो sitting वाला segment था, where I was wearing that red वाला dress, उसी के बाद से लोगों को मैं और रॉन इतने ज़्यादा पसंद आने लगे थे, इतने edits बन रहे थे, like बोलते हैं ना opposite attracts, हम दोनों की personality बहुत different है, तो वो वाला ना
कह सकते काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल दैट, वो वाला रिलेशन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था. एंड I'll be very honest, जो भी मेरे और रॉन के बीच में था, it was very organic and very real. Yeah. I feel like रॉन और मैं were one of the most genuine and realist connections in the villa. And वो लोगों को दिख भी रहा है. We did not try to fake it or we did not try to fake it or anything. जो भी हमारे बीच में हुआ है, it's very real. एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. जो भी हमने एक दूसरे से बातें शेयर की हैं, इतना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में. बट नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एट ऑल. एंड एडिट्स अभी भी बनते हैं, बट वही है, हम साथ में कुछ फिल्म नहीं कर रहे हैं, या फिर आई एम नॉट रियली अप्रिशिएटिंग ऑल दैट इन द सेंस कि इट्स लाइक यू नो, of course स्प्लिट्सविला गई थी मैं to find love, to fall in love, to find a connection, and वो चीज़ मिला and it did not work out. That you will find out later why it did not work out. तो थोड़ा सा वो होता है कि अभी हमारे इतनी क्यूट चीज़ें बनती हैं, हम साथ में बनाते, तो वो फील होता है of course because we were one of the most loved couples. बट टेल मी वन थिंग, कोई इंसिडेंट याद हो या फिर कोई चीज़ याद हो जो आपके हिसाब से एपिसोड में नहीं आया हो बट यू नो हुआ, प्यारा सा हो सकता है या फिर इमोशनल मोमेंट हो सकता है या फन मोमेंट हो सकता है, दैट डिडंट मेक इट टू द एपिसोड? आई वुड से वही सिटिंग वाला सेगमेंट ही जब हमारा फर्स्ट डे हुआ था. मैंने एक चीज़ बोली थी क्योंकि एवरीबडी वाज लाइक क्वेश्चनिंग मेरा और रॉन का कनेक्शन कि उन्होंने इतनी जल्दी कनेक्ट बॉन्ड बना लिया, ये कनेक्शन बन के घूम रहे हैं. तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी, दैट डिड नॉट मेक इट टू द कट, कि इफ़ ही लीव्स आई एम लीविंग. ये चीज़ उन्होंने पूरी काट देना. आई वाज वेटिंग फॉर दैट लाइन एंड आई फेल्ट लाइक इट वाज लाइक क्यूट. मुझे हंसी भी आ रही थी, इफ़ ही लीव्स आई एम लीविंग, ऐसे करके बोला था मैंने. या लास्टली बिफोर वी रैप अप, हमें बताइए आप लोग के जो मिस्chief मेकर्स थे उनके साथ कैसा बॉन्ड था, और क्योंकि बाहर इतने सारे क्वेश्चंस उठते कि क्या पार्शियल थे, बायस थे, आप आपके ओपिनियंस बताइए कि उन लोग एज मिस्chief मेकर्स कैसे थे. मतलब अभी हम जैसे देख रहे हैं एंड ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ रहा है, तब जाके ये सारे POVs हमें समझ आ रहे हैं लोगों के. उस समय ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कोई किसी के लिए पार्शल हो रहा है या फिर यू नो गलत हो रहा है किसी के साथ एंड किसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. उस समय हम इतने ऐसे इंटेंस एनवायरनमेंट में होते हैं, इतना लाइक बिल्डअप होता है ऑलरेडी, इतना अग्रेशन, इरिटेशन, सब कुछ होता है कि उस समय ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि यू नो इसी को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और इसी को सपोर्ट कर रहे हैं. बट अभी जैसे देख रहे हैं हम चीज़ें तो थोड़ा सा फील हो रहा है वो चीज़. बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक दे आर द होस्ट एंड दे नो द बेस्ट कि कैसे क्या चीज़ हैंडल करना है. सो लास्टली बिफोर वी रैप अप, कोई स्पॉइलर देना चाहोगे? आई नो आपने दे दिया ऑलरेडी, बट कुछ चीज़ें आई फील लाइक मैंने एक दो स्पॉयलर्स तो दे दिए हैं आपको. आपने मुझे बोला था आप स्पॉयलर्स दे दिया. क्या चीज़ के लिए हम वेट करें? I would say wait for like the most I would say कि अभी नहीं, ये चीज़ बहुत आगे जाके होने वाली है कि दो पैर हैं, उन दोनों पैर में से उनके कनेक्शन जुड़ जाएंगे एक एक, ठीक है, एंड देन वो साथ में पैर अप होंगे जस्ट टू सर्वाइव इन द गेम. ओके. या एंड वो जो पेयर बनेगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी, कोई सोच ही नहीं सकता है. उनके अभी मेरे कितने लोगों के साथ शिप बन रहे हैं, निहारिका के अलग अलग लोगों के साथ, हर किसी के अलग अलग लोगों के साथ कि ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये साथ में कितने, अगर व्हाट इफ ऐसे मैंने एक और देखा था, व्हाट इफ अस्मिता और हर्षद साथ में होते, दे वुड लुक सो गुड टुगेदर. बट वो जो दो बनेंगे ना, वो उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई, और किसी ने एडिट्स बनाए ही नहीं है उनके, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी सो अनएक्सपेक्टेड कि कोई सोच ही नहीं पाएगा. एंड जिस तरह से वो चीज़ आएगी ना, लाइक धीरे 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 करके कैसे हुआ, क्यों हुआ, that is going to be very fun. So I'm very excited for that. And we are looking forward to it. Yeah. Well, that's what we had for you. Thank you so much for joining in and all the very best. Thank you so much. It was lovely. Same, yeah.